स्वागत है आपका स्पोर्ट्स डायरी पर। मेरा नाम है आकाश। देखिए, रीसेंट टाइम्स में अगर हम बात करें तो ओडीआई क्रिकेट के फ्यूचर पर बहुत ज्यादा सवाल उठे हैं। अब चाहे उसमें आप दिग्गजों के, हम कहते हैं वर्ल्डिक्स के बारे में बात कर लीजिए, बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट लेने की बात कर लीजिए, तो समाउ ये लगता है कि यार टेस्ट क्रिकेट और टी20 क्रिकेट के अगर हम रेस की बात करें तो वहां पर ओडीआई क्रिकेट थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और उसकी बड़ी वजह यह भी हमने रीसेंट टाइम्स में देखा है कि लोकप्रिय होने में तो ओडीआई क्रिकेट का, जैसे हम कहते हैं कि लेट अस सपोज हम फ्यूचर की बात करते हैं तो टी20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को लोग चाहते हैं चलते ही रहना, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की लेगेसी है, ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, और टी20 क्रिकेट को हम मानते हैं कि भाई फास्ट पेस गेम है, एंटरटेनिंग है, इसलिए लोग टी20 को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ओडीआई क्रिकेट के फ्यूचर के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस साल का जो वर्ल्ड कप है जो इंडिया में होना है वो जबरदस्त तरीके से हो और हाईली कॉम्पिटेटिव हो। लेकिन हमने देखा है कि इंडिया में ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब उसमें हमारे साइंटिस्ट साहब आर अश्विन ने एक, आप कह सकते हैं, एक बड़ा सजेशन दिया है जो आप मानेंगे भी। देखिए, आर अश्विन को हम जानते हैं, अश्विन एक जबरदस्त क्रिकेटर के साथ साथ बड़े ही जबरदस्त, जिसे कहते हैं क्रिकेट के थिंकर है, इज रियली गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम। तो उनकी हम देखते हैं कि थॉट प्रोसेसेस बहुत ज्यादा चीजों को इन्फ्लुएंस भी करती हैं। ऑब्वियसली हमने देखा है कि भाई अपने विकेट्स के लिए जैसे प्लान करते हैं तो बड़ी जबरदस्त उनकी गेम रीडिंग है और गेम रीडिंग सेंस है उनकी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो उनकी रीसेंट स्टेटमेंट आई है वर्ल्ड कप को लेकर कि भाई ये बड़ा फैसला लिया जाएगा, ये बड़ा बदलाव किया जाएगा वर्ल्ड कप 2023 में, तो आई थिंक वो क्रिकेट के लिए, ओडीआई क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बिना किसी देरी के आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने दी थी जी गुवाहाटी ओडीआई के बाद जो इंडिया ने जीता श्रीलंका के वर्सेस। वहां पर उन्होंने कहा, देखिए एक स्लो सरफेस था, इंडिया ने वहां जबरदस्त बैटिंग करते हुए 373 रन वहां जरूर बनाए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इंडिया ने जब बल्लेबाजी करके 373 रन बनाए, लेकिन उसके बाद वो रिफ्लेक्ट नहीं किया स्कोर बोर्ड पे, क्योंकि श्रीलंका भी वहां 304 के स्कोर बोर्ड पर पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि इंडिया बैटेड ब्यूटीफुली ऑन अ स्लो विकेट एंड पोस्टेड अ स्कोर वेल अबव पार, स्टिल दे एंडेड अप हैविंग टू फाइट टूथ एंड नेल टू विन द गेम। उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, अच्छा खासा स्कोर बनाने के बाद एक थोड़े से स्लो विकेट पर वहां इंडिया ने जबरदस्त बल्लेबाजी करी, पहाड़ जैसा स्कोर बनाया, लेकिन उनको वहां एडी चोटी का दम लगाना पड़ गया मुकाबला जीतने के लिए। जरूर वहां पर मार्जिन जो था वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, एक कंफर्टेबल विन थी इंडिया के लिए, लेकिन उनका कहना था कि ड्यू फैक्टर बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया में। द क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन द टीम्स इजंट कमिंग थ्रू, ड्यू इज नैरोइंग दैट गैप इफ यू हैपन टू लूज द टॉस। देखिए, टॉस का बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, और उसमें मेरी सजेशन यही है, माई सजेशन और रादर माई ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, सजेशन भी अगर आप ना माने, फॉर द वर्ल्ड कप इज टू लुक एट व्हाट वेन्यूज वी आर प्लेइंग इन एंड एट व्हाट टाइम्स। व्हाई शुडंट वी स्टार्ट मैचेस एट 11:30 AM ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। अब उन्होंने कहा जो अमूमन हम देखते हैं कि भाई जो 2 घंटे बाद का समय, इससे 1:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो आपके डे नाइट गेम स्टार्ट हो रहे हैं, उसको अगर आप 11:30 कर दोगे तो आप वो ड्यू फैक्टर उसको एलिमिनेट कर दोगे। आप उस पॉसिबिलिटी को हटा ही दोगे कि भाई टॉस जीतने वाली टीम को एक, आप कह सकते हैं, बहुत बड़ी एडवांटेज गेम में मिल जाएगी। और वर्ल्ड कप में हमने देखा ही है कि भाई 2021 वर्ल्ड कप, अगर आप टी20 वर्ल्ड कप की बात उठा ले, दुबई में जो ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता, वहां टॉस का कितना बड़ा रोल था। जो टीम टॉस जीत रही थी, अमूमन हम देख रहे थे भाई आप चेस कर रहे हो, और हम देख रहे थे 95% 90% टाइम्स टीम जो बैटिंग, जो टॉस जीत जा रही है, उनको गेम के रिजल्ट में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जा रही है। और वहां पे हम देख रहे थे कि टॉस ही बहुत बड़ा वहां पर रोल प्ले कर रहा था, एक टॉस बहुत बड़ा फैक्टर था। तो उन्होंने ड्यू को यहां पर बहुत बड़ा फैक्टर बताते हुए कहा है कि भाई आपको अगर हाईली कॉम्पिटेटिव ये वर्ल्ड कप चाहते हो, ओडीआई क्रिकेट को हम देख रहे हैं कि जो अब बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि स्लोली डाइंग। अभी रिसेंटली युवराज सिंह साहब ने भी वहां पर बहुत बड़ा मतलब स्टेटमेंट दी कि भाई ये मेरे लिए बड़ी ताजुब की बात थी कि वहां पर हाफ एम्प्टी स्टेडियम से इंडिया में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसकी सक्सेस बहुत ज्यादा जरूरी है ओडीआई क्रिकेट के फ्यूचर के लिए। स्टेटमेंट आगे बढ़ाते हैं कि जो उन्होंने इसके बाद भी जो तर्क दिए, अब उन्होंने इस बात पे कहा है, देखिए मुझे पता है कि ये खाली गेम के रिजल्ट के तहत, या आप कह सकते हैं हाईली कॉम्पिटेटिव हो वर्ल्ड कप, उसके लिए फैसला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंफ्लुएंस करती हैं। इंफ्लुएंस क्या करता है? ब्रॉडकास्टर्स, जो स्टेक होल्डर्स है भाई, वही चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो व्यूअरशिप है 11:30 पर इतनी नहीं आएगी, जो 1:30 बजे आएगी। लेकिन अश्विन ने उसमें यही बात रखी है कि भाई वर्ल्ड कप के मैचेस कोई भी देखने आएगा 11:30 बजे, आप 11:30 भी करोगे, आप 9:30 10 कितने भी बजे कर दो, वर्ल्ड कप के मैचेस सब देखने आएंगे। तो उन्होंने यही कहा है, पीपल विल ब्रिंग अप टेलीविजन व्यूअर्स and broadcasters and say that people won't latch on and watch at that time, but would they not latch on onto the World Cup matches? कि भाई वर्ल्ड कप के मुकाबले तो सभी देखने आएंगे ना। तो आप ये वर्ल्ड कप में ये बड़ा फैसला ले सकते हो जो इवेंचुअली बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा।
और जो आप पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट के लिए, अगर आप हाईली कॉम्पिटेटिव क्रिकेट देखोगे, वहां केवल टॉस से ये डिसाइड नहीं हो जाएगा कि भाई ये वाली टीम को बहुत ज्यादा वहां पर एडवांटेज मिल गई है, तो अपने आप में T20 आप कह सकते हैं 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो सक्सेसफुल होगा। उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप था, उन्होंने कहा कि जो रिसेंटली कंक्लूडेड T20 वर्ल्ड कप था जिसका अश्विन हिस्सा भी थे, द रीसेंट T20 वर्ल्ड कप वाज आल्सो हेल्ड इन विंटर प्रायोरिटाइजिंग द समर फॉर द ऑस्ट्रेलियाज होम बायलेटरल सीजन। उन्होंने कहा कि देखिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो बायलेटरल जो उनका होम सीजन है उसको प्रेफरेंस देते हुए वहां पर विंटर में T20 वर्ल्ड कप कराया। और हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में आप कह सकते हैं क्वालिटी क्रिकेट वहां समर्स में ही खेली जाती है, तो बड़ा ऑड सा टाइम था वहां पर T20 का वर्ल्ड कप कराने में, उसको शेड्यूल कराने में। और इवेंचुअली उन्होंने कहा इट वाज़न्ट द आइडियल सिनेरियो, T20 इज अ फास्ट पेस गेम, हाउ कैन यू प्ले इट इन विंटर। उन्होंने कहा भाई देखिए फास्ट पेस गेम है, समर कंडीशंस में बहुत ज्यादा आइडियल होता, लेकिन आपने ये वर्ल्ड कप विंटर में करा के थोड़ा सा मजा किरकिरा कर दिया। इन अ सेंस उनकी स्टेटमेंट का मतलब यही है कि हाउ कैन यू प्ले इट इन विंटर। विंटर में हमने देखा कि इस बार अगर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं ऑस्ट्रेलिया की, उस हिसाब से ये वर्ल्ड कप उस तरीके से नहीं था। हमने देखा कंप्लीटली एग्जैक्टली ऑपोजिट द नेचर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, ऐसा वो वर्ल्ड कप हमने देखा। पीपल विल से दैट इट्स नॉट द केस इन ऑस्ट्रेलिया बट स्टिल वी नीड टू प्रायोरिटाइज वर्ल्ड कप्स। उन्होंने कहा भाई देखिए ऑस्ट्रेलिया में वो केस नहीं है, लेकिन हमें वर्ल्ड कप्स को वहां पर प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि हाईली कॉम्पिटेटिव क्रिकेट देखने को मिले। अब आखिरी स्टेटमेंट पे चलते हैं आपके सामने। व्यूअर्स की बात हो गई, स्टेक होल्डर्स की बात हो गई कि भाई देखिए लोग देखने ही आएंगे, आप 11:30 बजे कर लीजिए, 10:30 बजे कर लीजिए, वर्ल्ड कप लोग जरूर देखेंगे, पर वो ये देखना चाहेंगे कि भाई कॉम्पिटिटिवनेस, अगर हम बात कर रहे हैं कि हाईली कॉम्पिटिटिव गेम्स होंगे रादर देन ड्यू फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो उन्होंने आखिर में यही कहा कि जी द आईसीसी नोज वेरी वेल दैट देयर विल बी ड्यू, सो लेट्स एडवांस द गेम एंड इफ वी आर स्टार्टिंग एट 11:30 AM द ड्यू फैक्टर वोंट कम इनटू द गेम एंड व्हाई नॉट want all cricket fans prioritize world cup and watch matches at 11:30। अब उन्होंने आखिर में स्टेटमेंट यही दी है कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि भाई इससे ना गेम पे ज्यादा टॉस का ड्यू फैक्टर का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो हमने पहले भी देखा है। अगर ओडीआई क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि ज्यादा आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा टफ मैचेस देखने को मिलेंगे, क्लोज मैचेस देखने को मिलेंगे, तो अपने आप में उसके पॉपुलैरिटी को एनहांस करेगा। और वर्ल्ड कप उसके लिए आप कह सकते हैं कि भाई ओडीआई क्रिकेट के फ्यूचर के लिए इस साल जो इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है ओडीआई क्रिकेट के फ्यूचर के लिए। तो अगर इसमें आपको जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे, और जिसका एक बड़ा रोल उन्होंने कहा है कि जिसमें एक बड़ा फैसला आप ले सकते हो कि भाई ड्यू फैक्टर को एलिमिनेट कर दो, 1:30 बजे ना करके आप 11:30 बजे करते हैं, तो जो रात के समय पे हम देख रहे हैं कि उससे ड्यू फैक्टर के वहां पर पॉसिबिलिटी से उससे पहले ही गेम खत्म हो जाएगा और ड्यू फैक्टर वहां पर इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? अश्विन जी ने, हम साइंटिस्ट भी कहते हैं कि भाई बहुत ही अलग जाकर सोचते हैं। उन्होंने अपने YouTube चैनल पे जो सजेशन दिया है, और या उनके शब्द में कहें, वो कह रहे हैं भाई मेरा एक ओपिनियन है, अगर आप इस पे बात करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अश्विन के इस ओपिनियन से आप कितने सहमत हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पोर्ट्स यारी को आप सोशल मीडिया पर, हमारी वेबसाइट को भी वहां पर लाइक कर सकते हैं, वहां पर कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।